हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आपने फील तो बहुत किया है लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपने फील किया है कि आपकी बॉडी बहुत हैवी लगती है, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली टायर्ड रहता है और आपकी एनर्जी लो रहती है। इसके साथ साथ आप जब रेस्ट करते हैं तो उसके बाद भी आप फ्रेश फील नहीं करते हैं और और फिर लोग बोल देते हैं कि तुम लेजी हो, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती है, बल्कि उस समय पर आपकी बॉडी और आपका नर्व सिस्टम ओवरलोड होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो कॉन्स्टेंटली डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी सेफ है या डेंजर में है। इसे हम नर्व सिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी सेफ होती है तो आपकी ब्रीदिंग काम होती है। आपकी ब्रीदिंग काम कैसे होती है वो इस बात से पता लगा सकते हैं कि जैसे जब आप काम होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग पेट से आती है, यानी कि आपकी ब्रीदिंग लॉन्ग होती है और आपकी ब्रीदिंग उस टाइम पर स्लो नहीं फास्ट होती है। क्योंकि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनकी ब्रीदिंग स्लो और शैलो हो जाती है। इसी तरह से आपका डाइजेशन सिस्टम भी बेटर होता है जब आपका नर्व सिस्टम काम होता है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सही मात्रा में निकलता है, जिससे कि जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सही मात्रा में निकलेगा तो हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी कि जो वो चर्न करता है वो प्रॉपरली कर पाएगा। इंटेस्टाइन में खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स अच्छे से ब्लड में जा पाएंगे और हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं और आपका सारा डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है। इसके साथ साथ आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है, क्योंकि जब आप काम फील करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है। इसके अलावा जैसे ही बॉडी आपकी स्ट्रेस में जाती है तो आपका नर्व सिस्टम भी सर्वाइवल मोड में चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त वो काम करना चाहता है जो उसके लिए जरूरी है। और जैसे ही आपका नर्व सिस्टम सर्वाइवल मोड में जाता है तो आपकी बॉडी भी टेंस हो जाती है और आपकी बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है, जिसकी वजह से आपका माइंड ओवर थिंक करता है, आपकी स्लीप अफेक्ट होती है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, आपका हार्ट जो है तेज धड़कने लगता है और इसके साथ साथ बॉडी टेंस हो जाती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली टायर्ड क्यों फील करता हूँ या करती हूँ। इसकी वजह साफ है कि ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि आपकी बॉडी हमेशा सिर्फ फिजिकल वर्क करने से ही ओवरलोड नहीं होती है, बल्कि आप मेंटली भी ओवरलोड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थकी हुई रहती है। इसके कारण आपका माइंड कॉन्स्टेंटली फियर में रहता है, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करता है, वह हमेशा प्रेशर में रहता है और इसके साथ साथ माइंड जो है वो इमोशंस को सप्रेस करता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी भी धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली इस चक्रव्यूह में फंस जाती है और वो भी टायर्ड फील करती है, ओवरलोड हो जाती है। और इसके साथ साथ आपका नर्व सिस्टम भी एग्जॉस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से एक सिंपल काम भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, आपका मोटिवेशन डाउन होता है और आपको कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैवी भी फील कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उनका नर्व सिस्टम पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, वो थक चुके होते हैं। क्योंकि कभी कभी बॉडी को सिर्फ रेस्ट की ही नहीं बल्कि उसको सेफ फील कराने की ज़रूरत होती है। इसीलिए सिर्फ हीलिंग तभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप सिर्फ बॉडी को पॉजिटिव थिंकिंग से सही करने की कोशिश करते हो, बल्कि बॉडी तब हील होती है जब आप बॉडी को धीरे धीरे सेफ फील करवाते हो और वो सेफ फील करना शुरू कर देती है। इस नर्व सिस्टम को आप एक बहुत अच्छी टेक्निक और प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। आप अपने आप को इसमें ठीक कर सकते हैं। आप सबसे पहले आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, जिसमें आप लॉन्ग ब्रेथ लें। आप इनहेल करें 4 तक
और 6 तक उसको एक्सेल करें और ये रिपीटेडली आप 4 to 5 टाइम्स करें। इसके बाद अपने हर अंग को आप रिलैक्स होता हुआ देखें, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आप बेहतर फील करेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी सेफ फील करेगी और आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होता चला जाएगा और आपका जो फटीग है वो सही होती चली जाएगी। हो सकता है कि बहुत टाइम से आपका नर्व सिस्टम ओवरलोड में हो, जिसकी वजह से आपको ये फटीग और आपको थकान महसूस हो रही हो। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपको उसे अपनी बॉडी को सेफ फील कराना जरूरी है, जिससे कि आपकी बॉडी सेफ फील करते ही दोबारा से होम्योस्टेसिस में आना स्टार्ट कर देती है। देखिए, हीलिंग का मतलब अपने आप को परफेक्ट बनाना नहीं होता, बल्कि हीलिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को धीरे धीरे सेफ फील कराना, उसको सॉफ्टली डील करना और इसके साथ साथ अपने माइंड को काम करना और हर वक्त मोटिवेशन ना दिखा के अपनी बॉडी को इस तरह से रखना कि आप उसके साथ हैं। आज आप एक चीज को जरूर ऑब्जर्व करना कि आपकी बॉडी क्या फील कर रही है। अगर आपकी बॉडी कुछ फील करती है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर जरूर है, क्योंकि आपकी बॉडी सिग्नल देती है। अगर आप इस तरह की माइंड और बॉडी की हीलिंग की वीडियोस को लाइक करते हैं तो इन्हें प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कमेंट में हील लिखते हैं तो मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। और अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।